टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। सबसे पहले तो हम अपने दर्शक को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ एफपीएल कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर है वो मौजूद है, मोहम्मद पटेल और सलमान शेख। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएम टीम की तरफ से। थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एफपीएल सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है, सो आपको ढेर सारी मुबारकबाद इस सीजन के लिए। और एफपीएल सीजन 1 जैसे बहुत सक्सेस हुआ था, तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है मोहम्मद कि इस बार भी आपने एफपीएल 2 रखने का जो है ये निर्णय लिया है। एफपीएल तो हम लोग पहली बात इसके लिए रखते हैं कि मुमरा में बहुत सारे यंग टैलेंट है, वो निकल के बाहर आवे जी। और बहुत सारे छोटे फील्डर है जो बड़े फील्डरों के साथ में खेलना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, और काफ़ी अच्छा टैलेंट भी होता है उन्होंने में खेलने में, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। बिल्कुल। प्लस जो बड़े फील्डर है और जो छोटे फील्डर है जब मिक्सअप होकर खेलते हैं तो छोटे फील्डरों को भी आइडिया हो जाता है बिल्कुल कि ये बड़े फील्डर सोचते क्या है और खेलते कैसा है। जी। तो ये जब मिक्सअप होता है, ये मिक्सअप करके हमको एक अच्छा टूर्नामेंट करना था कि ताकि जितने यंग टैलेंट है सब निकल के बाहर आए, और कैसा है कि बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, उससे हमको एक आइडिया भी मिल गया कि बिल्कुल। कैसा है कि अच्छा टूर्नामेंट हो जाए और लोगों को अच्छा टैलेंट मिल जाए। तो जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले यूएमपीएल जो हुआ था, जो कि फरहान शाह की तरफ से किया गया था, उसके बाद आपका एफपीएल हुआ है। सो आपको क्या लगता है अगर कंपैरिजन देखा जाए यूएमपीएल और एफपीएल का, तो किस तरीके से टूर्नामेंट्स आगे बढ़ रहे हैं? कैसा एक नई चीज़ आई थी मुमरा में जो फरहान ने लेके आया था, काफ़ी बिल्कुल। अच्छी चीज़ लेके आया और काफ़ी अच्छा उसने टूर्नामेंट भी किया। उसका यूएमपीएल 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है। फिर हमने भी सोचा कि भाई काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, हम भी सोचते हैं कुछ नया लेके आए, तो हमने भी एक फ्रेंड्स प्रीमियर लीग किया, एफपीएल किया। हम भी यानी जो चीज़ उससे छूट जाती तो हम भी सोचते हैं कि इसमें ये चीज़ एड ऑन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमने भी वो सब चीज़ एड ऑन किया। बिल्कुल, और काफ़ी सक्सेस रहा आपका पहला सीजन। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत अच्छे से टूर्नामेंट हो गया, और इंशाल्लाह ये बार भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हो जाए और सबका साथ रहेगा तो सब अच्छे से हो जाएगा। सलमान, जैसे कि हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है? टूर्नामेंट रखने में काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, काफ़ी एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है। सो ये सारी दिक्कतों का सामना कैसे किया जाता है आपकी कमेटी की तरफ से? एक्चुअली में हम लोग चाहते हैं कि यंग प्लेयर जो यहाँ पे खेलते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते जी, उसी को मेन मौका मिलना चाहिए जी। वो लोग में टैलेंट है, मगर कैसा वो बड़े प्लेयर के साथ में खेलने का एक मौका मिलेगा तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे ये टूर्नामेंट यूएमपीएल हुआ, एफपीएल हुआ, उसकी वजह से बहुत से यंग प्लेयर है जो अच्छी अच्छी टीमों में खेलने का चालू करे हैं। तो यही चाहते हैं कि भाई जो प्लेयर्स है उनको भी मौका मिले जो अंडररेटेड है, और उनको भी बड़ी टीम में खेलने का मौका मिले, अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले। तो ऐसे टूर्नामेंट की वजह से कैसा जो मिक्सअप प्लेयर होगा, मिक्सअप छोटे और बड़े साथ में खेलेंगे तो टैलेंट बाहर आएगा। ओके। हम लोग ये भी चाहते हैं कि यूएमपीएल हुआ, जैसे फ्रेंड्स प्रीमियर लीग हुआ, और भी टूर्नामेंट हुआ, जी, तो हम लोग को भी और लर्निंग होता है और सीखने को मिले, लोग को भी और मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। तो इससे कैसा है कि और जितने भी क्रिकेट का टैलेंट है और कोई और स्पोर्ट्स है, वो सब टैलेंट बाहर आया है मुमरा में। तो जैसे कि देखा गया है मोहम्मद कि जब पुराने वक्तों में ये लीग मैचेस वगैरह नहीं हुआ करते थे, उस दौर में इतना चांस नहीं मिलता था। अभी तो लीग मैचेस के टूर्नामेंट आ गए हैं। सो जैसे आपने बताया कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन अब यूएमपीएल और एफपीएल जो आया इसमें ऑक्शन होता है, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको पॉइंट्स के हिसाब से उनके पैसे मिलते हैं। सो इस चीज़ का पैसे का आना क्रिकेट में लेकर, इस बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? पैसा तो ऐसा है कि अच्छी चीज़ ही है, कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा बोलना यह है कि पैसे की लालच में नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। क्रिकेट एक फन है जी, एक एक्टिविटी भी है। ये जो मेंटली प्रिपरेशन, फिजिकली प्रिपरेशन, ये इसके लिए भी अच्छा होता है। पैसा होना चाहिए लेकिन पैसे को दिमाग में नहीं लेना चाहिए। ओके। कैसा है, पैसा के लिए खेलेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल। वो फिर परफॉर्मेंस भी वैसा होता नहीं है, खाली पैसे के पीछे भागेंगे। तो कैसा है, क्रिकेट एक एक्टिविटी भी है और एक परफॉर्मेंस कैसा है, खिलाड़ी एक निखर के आता है, जी, फुल 100% देता है। जी, पैसा तो बिल्कुल। एक अलग चीज हो गई, होना भी चाहिए और लोगों के लिए अच्छा भी। ओके। सो जैसे कि हमने आपके कमेटी के एजाज पटेल से बात की थी और उनके अलावा मेहताब से भी बात की थी, तो हमें पता चला था कि इस बार के जो रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो इस बारे में क्या राय रहेगी सलमान आपकी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के क्या 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 चीज़ें सोच रहे हैं आप? नहीं, रूल्स स्ट्रिक्ट है, मगर कैसा है कि मतलब लोगों को सिर्फ फॉलो करना चाहिए। जी, कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक कमेटी है और कुछ रूल्स बनाती है तो हम उसे वो कर दें। तो हम चाहते हैं कि मतलब लोग हम लोग का साथ देवे कि
कि हम लोग भी कुछ चीज रूल जो बनाते हैं जी। उसको फॉलो करें। कम स्ट्रिक्ट रूल कुछ नहीं होता है, अगर प्लेयर सब मान जाते हैं तो कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। रूल बिल्कुल रूल होता है, रूल कोई होता strict है। नहीं होता है। एक होता है कि आदमी एक रूल इसलिए बनाता है कि एक अच्छे से टूर्नामेंट हो जाए। अगर एक ऐसे ही क्लियर छोड़ देंगे- टूर्नामेंट होना चाहिए। एक अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो टूर्नामेंट सक्सेस नहीं है। बिल्कुल। क्लियर टूर्नामेंट होना जरूरी है, क्लीन टूर्नामेंट एक हुए रूल्स तभी वो एंड सक्सेस रेगुलेशन होना जरूरी है। तो अगर जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाए तो हमने देखा था कि पिछले एफपीएल में भी जावेद अंपायरिंग कर रहे थे, जावेद खान। तो जैसे कि हमने अपने आंखों से भी देखा है कि उनके आने के बाद से जो बॉलर्स है थोड़े परेशानी में आ गए। पहले साइराम को लेकर के काफ़ी चीज़ें सुनने में आती थी, काफ़ी कुछ देखने को मिलता था, काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी। तो इस बारे में क्या कहेंगे मोहम्मद? आपके जावेद एक स्ट्रिक्ट अंपायर नजर आते हैं, एज अ बॉलर आप सोचोगे तो उस बारे में क्या कहोगे? कैसा हो गया था कि पहले जो हम क्रिकेट खेलते थे वो सिर्फ टन का होता था। जी जितना बड़ा टन बॉलर करता था वो सबसे बड़ा बॉलर मुमरा में हुआ करता था। बिल्कुल। फिर बाहर खेलने लगे, कहीं पे फास्ट टूर्नामेंट होता है, कहीं पे स्लो होता है। फिर वो लोग एक दूसरे को देख के सीखने लगे। फिर चुटकी बॉलिंग आई, फिर चक्री आई, फिर अभी जाने आने कैसे ओवरम अंडरम में ओवरम हैंड हो गया। जी तो वो कंट्रोल होना जरूरी है। वो सिर्फ मुमरा में नहीं है, एक क्रिकेट का बेसिक रूल ही है वो कि कौन से एंगल से कितने एंगल से बॉल डालना है। और अंडर में अगर जो फास्ट टूर्नामेंट नहीं है, फास्ट बॉलिंग का टूर्नामेंट नहीं है, तो एक बॉलिंग का स्पीड कंट्रोल भी होना जरूरी है। और एक हाथ का भी रूल होता है अंडर में, वो भी एक कंट्रोल होना जरूरी है, जो ये मुमरा में नहीं था। जी प्रोफेशनल अंपायर आने के बाद ये देखा। जावेद हम- ये मुमरा में नहीं हाँ, था। हमने ये पूरी प्रोफेशनल कोशिश अंपायर की लाने की कि वजह से प्रोफेशनल हुआ। अंपायर लेके आए। और प्रोफेशनल अंपायर का ये भी एक प्लस पॉइंट था कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजर है, तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि किसी का फेवरेटिज्म हो रहा है जी कि भाई ये लोग ने टूर्नामेंट रख दिए और ये लोग ही ट्रॉफी मार रहे, यानी एक को सपोर्ट कर रहे। जी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने एक नया कंसेप्ट लेके आया था। और ये जावेद के आने से एक बहुत अच्छा चीज हो गया कि लोग अभी लीगल हो गए। जी और इनसे इनको ये फायदा भी है क्योंकि ये मुमरा के बाहर जाके भी क्रिकेट खेलते हैं, जी। जो इनको नुकसान है मुमरा के बाहर जाके। तो ये एक इनको सीख भी मिल गई और इनको अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। जो अभी इतने 6 महीने का ड्यूरेशन है उसमें लोग अभी सीख गए कि लीगल बॉलिंग एक्शन कैसा है। अभी जी। बॉलर ही एक गलती हो भी जाती है, 4-5 बॉल में एक फास्ट भी चली जाती है और एक एंगल साइड आर्म बॉलिंग भी भी हो आ जाती है, तो वो भी चलता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कभी कभार वो भी चलता है, लेकिन आदमी सीखने लगा है। जी अभी जितने प्लेयर है वो सीखने लगे क्रिकेट को लेके। तो ऐसे काफी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं जो प्लेयर को एक सही ट्रैक सही रास्ता दिखा। सही ट्रैक पे लेके आए। सो जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर बात की ही जा रही है तो अभी देखा जा रहा है कि मोस्टली जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो यूट्यूब पर लाइव किए जा रहे हैं। सो कभी कुछ डिसीजन को लेकर ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है कि रिव्यू दिया जाए, तो रिव्यू सिस्टम के बारे में क्या राय है सलमान आपकी? पहले आप बताएं। यूट्यूब एक्चुअल में एक फन चीज है, उसको सिर्फ रिव्यू के लिए यूज नहीं करते, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जी। है। यूट्यूब कैसा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लाइव होता है कि भाई लोग देखे आपको कि आप खेल रहे हैं, लोगों को भी दिखे वो सब चीज। वो रिव्यू के लिए मतलब लेना वो बराबर नहीं है। ओके और यूट्यूब जो लाइव होता है वो अंपायर के रिव्यू के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमारे मतलब किसी के पास भी शायद इतना वो टाइम नहीं है कि मतलब वो हर चीज देखे। और हाँ काफी decision फास्ट गेम है, बिल्कुल। इतना फास्ट गेम है, अंडर हम कैसा छोटा टाइम का गेम है, हाँ। तो जितना मतलब फास्ट हो सकता है। अंपायर का डिसीजन है, अंपायर सब प्रोफेशनल है, तो उनका डिसीजन मैटर करता है। जरूरी नहीं कि हर वो भी एक चीज इंसान है। अभी इतने डिसीजन में एक डिसीजन अंडर हम सबसे फास्ट गेम है। जी अंडर में कोई छोटा गेम नहीं है, एकदम फास्ट गेम है। उसमें काफी चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, नो की लाइन देखनी पड़ती है। अभी जो हर टच चीज का को क्रिकेट देखनी है, चाहिए। पिच के बाहर टप्पा गया वो नो देखनी पड़ती है, रनआउट देखना पड़ता है, वाइड देखना पड़ता है। फिर टर्फ एक वो सर्कुलेशन है, फिर जो अंपायर खड़ा रहता है मेन अंपायर, उसको भी फील्डर के लेके भी एडजस्टमेंट करके देखना पड़ता है। जी। काफी चीजें उनको ध्यान में वो भी रखना पड़ता है और डिसीजन भी देना पड़ता है। तो एक अंपायर को नहीं, एक इंसान ही है ना, एक आध गलती तो हो जाती है। बिल्कुल। वो कोई जानबूझ के तो करते हैं नहीं। सो अगर किसी डिसीजन को लेकर के कुछ बात निकलती है तो यूट्यूब अगर कोई बोलता है कि यूट्यूब पर रिव्यू दिखाया जाए तो एफपीएल कमेटी क्या कहना चाहेगी इस बारे में? नहीं, वो यूट्यूब check नहीं एक होगा। एंटरटेनमेंट के लिए हमने रखे, ये कोई रिव्यू सिस्टम के लिए नहीं है। ओके और इससे प्लेयर इंस्पायर भी होते हैं, उनको खुशी भी होती है, खेल के चले जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो घर पे आके देखते हैं उनको। बिल्कुल। खुद वीडियो Families भी देख रही है घर पर। भी हाँ। देखती है और घर वालों को मोटिवेशन मिलता है कि मेरा लड़का इतना अच्छा खेल रहा है।
और खुद भी यानी देखते हैं तो उनको इंस्पिरेशन मिलती है, या कई गलती हो गई तो वो भी देख के मालूम पड़ सीखने जाता है मिलता कि है। सीखने तो मिलता है। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ये रिव्यू सिस्टम के लिए नहीं है। ओके, सो सलमान, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे ये तो हो गई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें। पिछले सीजन में एफपीएल में 8 टीमें थी, इस बार कितनी टीमें होने वाली है और किस तरीके से आप लोगों ने आयोजन किया है? इस बार 10 टीमों का टूर्नामेंट है। जो पहले 4-4 टीम का लीग हुआ था, जी, वैसे अभी ये बार 5 टीम का लीग होगा। ओके दो ग्रुप बनेंगे, हर एक ग्रुप में 5 टीम रहेगी। ओके तो ये डायरेक्ट उसमें 10 से टीमों का गेम। 10 टीमों में से एक है, दोनों जगह से 2-2 टीमें सेमीफाइनल्स में आएगी। ओके और नॉर्मल रहेगा, जो सेमीफाइनल्स एक है, ग्रुप 1 से फर्स्ट जो रहेगा वो ग्रुप 2 में सेकंड से खेलेगा Okay. सेमीफाइनल्स में। ओके और ग्रुप 2 का फर्स्ट जो रहेगा वो ग्रुप 1 के उससे खेलेगा। ओके और नॉर्मल बेसिक रहेगा। इसकी डेट्स क्या रहेंगी? ऑक्शन और टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, कौन से डे पर होने वाला है ये? ऑक्शन जो है वो 1 नवंबर मंडे को है, ओके, 8 बजे शाम में। और हाँ, ओके और टूर्नामेंट जो रहेगा वो 12 नवंबर फ्राइडे और 13 नवंबर सैटरडे को रहेगा। ओके, सो डे टूर्नामेंट होगा या डे एंड नाइट का नहीं, कॉम्बिनेशन? डे एंड नाइट का रहेगा। 5 बजे टूर्नामेंट चालू होगा ओके और वहाँ से मतलब जो भी टाइम मतलब रहेगा वो तब तक। ओके, सो हम जानना चाहेंगे मोहम्मद कि आपके जो ओनर्स है, पिछली बार 8 थे, इस बार 10 है, तो उन ओनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह FPL 1 में 8 टीमें थी, 8 ओनर्स थे, जी, जो ये बार बढ़ के 10 टीम हो गई। और काफ़ी लोगों ने भी कांटेक्ट किया था, लेकिन कैसा है कि हमको इतना टीम बढ़ाना नहीं था, हमको 10 टीमों का ही करना था। तो मैं सबसे पहले तो सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा हमको रिस्पांस दिया है, फ्रेंड्स प्रीमियर लीग को इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए सलमान की जो प्लेयर्स है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो आइकॉन्स बनते हैं, इनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज रहेगा, उनको कुछ कहना चाह रहे हो आप? एक्चुअल में आइकॉन्स रहना टीम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओनर्स जो है वो अपना काम करते हैं, मतलब वो टीम ले लेते हैं, बिल्कुल, मगर टीम के प्लेयर्स जो उनको टीम में लेना है वो ज़रूरी चीज़ है, वो और वो चीज़ आइकॉन ही कर सकता है। वो आइकॉन्स भी हम उन्हीं को बनाते हैं जो मुमरा के टैलेंट को जानते हैं, बिल्कुल, जो अच्छा खेलते हैं, वही इंसान आइकॉन बनता है। और चाहते हैं कि मतलब जिसको आइकॉन हमने बनाए वो एक प्रॉपर टीम अपने ओनर को बना के दे, तो इसीलिए वो एक आइकॉन टीम में लीडरशिप रहता है वो। होती है। और वो एक अभी कैसा ओनर लोगों को तो पता नहीं है कौन क्रिकेट खेलता है, कौन नहीं खेलता है। सो आइकॉन डिसाइड वो करते हैं। डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये खेलने वाला प्लेयर है, इसे टीम में लेना चाहिए, इससे अच्छी टीम बनेगी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। ओके, सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो FPL सीज़न 1 हुआ था उसमें 44,000 प्राइस था और मैन ऑफ द मैच और ऐसे काफ़ी सारे प्राइजेस थे, तो इस साल के FPL में हमको क्या नया देखने को मिलेगा? माशाल्लाह इस बार और अच्छा प्राइज रहेगा और काफी सारे सरप्राइज है, बहुत सारे गिफ्ट्स है, बहुत Man of the अच्छे match के लिए भी बहुत trophies surprise है। काफी अच्छे सरप्राइजेस है और काफी अच्छे लेवल पे भी टूर्नामेंट होगा, सब रिवील होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जी अभी जरूर। प्राइस भी हमने रिवील नहीं किया प्राइस है, भी रिवील नहीं Okay. किया है, क्योंकि काफी अच्छा ही प्राइस है, हम लोग और बड़े लेवल मतलब पे पहले करना से है। बेहतर होगा और ये, बड़े level पे इंशाल्लाह करना कोशिश है। जरूर करेंगे। ओके, सो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप TCM टीम के साथ जुड़े और आपने अपने जो व्यूज़ है वो शेयर किए हमारे साथ। रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के अगर कुछ बातें निकलती है तो हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे वो भी। फिलहाल के लिए हम आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू, आपका। थैंक यू।